जय श्री राम। जीवन की यात्रा में अनगिनत मोड़ आते हैं जहां मन अशांत हो उठता है और हृदय भय से कंपित। ऐसे क्षणों में एक सरल सहज उपाय हमें आंतरिक बल प्रदान करता है और वह है श्री हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ। यह पवित्र स्तोत्र जीवन के मानसिक अवरोधों को दूर कर अंतर्मन को सद्गुणों और दैवीय मूल्यों से परिपूर्ण करता है। यह हमें आध्यात्मिक और भौतिक एंडेवर्स में सफलता के लिए आवश्यक समस्त क्षमताएं प्रदान करता है, मन को शांति और आनंद से भर देता है और जीवन की जटिलताओं को चमत्कारिक रूप से सुलझा देता है। जैसे एक कोमल प्रभात की किरणें रात्रि के गहन अंधकार को भेदती हैं, वैसे ही हनुमान चालीसा का प्रत्येक पाठ हमारे भय और असुरक्षाओं को दूर करता है, अंधकार की शक्तियों से लड़ने की शक्ति देता है और सभी प्रकार के रोगों तथा पीड़ाओं का नाश करता है। आज हम इस हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे पर चिंतन करते हैं, जो हमारे भीतर छुपे भय और शक्ति के सत्य को उजागर करती है। इस चौपाई का सीधा अर्थ है कि जब भी महावीर का नाम लिया जाता है तो सभी भूत प्रेत पिशाच और दुष्ट शक्तियां निकट नहीं आती। यह वचन केवल बाहरी भयावह शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, अपितु हमारे अंतर्मन में पलने वाली चिंताओं और व्याधियों से भी मुक्ति का उद्घोष है। यहाँ हनुमान जी को महावीर क्यों कहा गया है, इस रहस्य को जानने के लिए हम पहले वीर और महावीर में क्या भेद है ये समझते हैं। एक वीर वह है जो शारीरिक शक्ति से संपन्न हो, जो बाह्य शत्रुओं से युद्ध कर विजय प्राप्त करे। वह रणभूमि में अपनी भुजाओं के बल से शत्रु का संहार करता है। उसका पराक्रम दृश्य होता है, उसका शौर्य संसार में गुंजायमान होता है। परंतु महावीर का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। श्री हनुमान को महावीर कहा गया है क्योंकि उनका बल केवल शारीरिक सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। ये वह शक्ति है जो ज्ञान, विद्या, सद्गुण, धर्म और वैराग्य, त्याग से उद्भूत होती है। महावीर वह हैं जो न केवल भौतिक राक्षसों और असुरों का नाश करते हैं, बल्कि मन में पलने वाले आंतरिक शत्रुओं जैसे कुमति, नकारात्मक विचार, अहंकार, अस्मिता, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान और मात्सर्य, ईर्ष्या पर भी विजय प्राप्त करते हैं। यह आंतरिक पिशाच ही हैं जो हमें सत्य के पथ से विचलित करते हैं। महावीर वह है जो सही और गलत के बीच भेद करने की विवेक दृष्टि प्रदान करता है, अज्ञानता के पर्दे को हटाता है और सिया राममय सब जग जानी की सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति की ओर ले जाता है। हनुमान जी की पूजा और उनके नाम का जाप हमें इसी महावीर स्वरूप को अपने भीतर विकसित करने में सहायता करता है। यह केवल एक मंत्र का उच्चारण नहीं, अपितु एक गहन जीवन यात्रा में जब हम चिंताओं से निरंतर जाप और हृदय शांति की खोज में भटक रहा हो, का आह्वान हनुमान चालीसा का पाठ से मानसिक बाधाओं को दूर कर कार्य में दक्षता लाता है तथा चित्त को गहन शांति और संतोष से भर देता है। एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, एक सुगम मार्ग है जो जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को और नकारात्मक रूप से शिकारी विलीन करने में हमारी सहायक होता है। संत तुलसीदास द्वारा रचित जो सभी पावन मूल कारण हनुमान चालीसा जो स्वयं में वेदों के सार और शरीर की सरलता को समेटे हैं, उनके नाम गहरा स्मरण से नष्ट हो जाती हैं। उद्घाटित हनुमान जी की उपासना इस चालीसा के प्रत्येक क्षण में एक कर्म और वचन को एकाग्र शक्ति समाहित समर्पित करने का अवसर इसके पाठ को और भी शक्तिशाली बनाता है। मन को शांत यह हमें श्री हनुमान के अद्भुत व्यक्तित्व का स्मरण स्थापित करती है, जो उनके नाम के निरंतर जाप से परम भीतर विनय का 23वां छंद निस्वार्थ समझने और अटूट निष्ठा है, जैसे सद्गुण पनपते हैं। सुख जैसे एक निर्मल नदी अपनी यात्रा में तुम रक्षक बाधाओं को पार करती रहती है। इसका अर्थ वैसे ही है हनुमान जी का स्मरण हमें जीवन शरण में आने से साधक को सभी प्रकार के सुख साहस प्रदान करता है। जब आप यह रक्षक के रूप में उपस्थित हैं, तब भला इस संसार में किसी को निर्भयता, भय हो सकता है। स्वास्थ्य, ये चौपाई हनुमान जी के गुण उस परम स्वरूप का बखान करती है जहाँ वे आंतरिकों के लिए समस्त सुखों के दाता प्रेरणा और अभय प्रदान करने वाले आंतरिक महावीर से जो आशय केवल हमें भौतिक सुखों से नहीं पूर्ण नियंत्रण रखने में आध्यात्मिक और आंतरिक आनंद से आई है,
जो परमार्थ के मार्ग पर बढ़ते हुए प्राप्त महावीर जब नाम सुनावे शरण अर्थात उनके प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण यह मार्ग भय और असुरक्षा से आश्वासन दिलाता है, अपितु वे केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं पूर्णता की ओर अपितु मन के भीतर बैठे निमंत्रण नकारात्मक विचारों में और दुर्बलताओं से भी रक्षा महावीर स्वरूप को ठीक वैसे ही करें जैसे भगवान गणेश आप सभी विघ्नों का हरण करते हैं। वह हनुमान भी और वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं जो उनके रक्षण में भक्त को दृढ़ता से हर प्रकार की विपत्तियों करती है और कष्टों से नाम के प्रकाश में हनुमान जी अंधकार भगवान श्री राम के और हृदय पाल के प्रभु राम की अटूट जो किसी का वास होता है